हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे करते हैं। तो आज उसी से रिलेटेड हमारा ये वीडियो है कि हाउ टू डिटेक्ट अ साइकिल इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे देखिए, क्योंकि उसमें से कई सारी जो टर्म्स हैं, जैसे कि मैं विजिटिंग यूज़ करूँगी और जो एक्सप्लोरिंग यूज़ करूँगी, वो उसी वीडियो से रिलेटेड है। वैसे तो मैं इस वीडियो में ही बनाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स टेक अ ग्राफ 0 2 1 3 और उसको कनेक्ट कर देते हैं कुछ एजेस से। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। नाउ लेट्स सी कि इसमें कैसे डिटेक्ट करेंगे कि इसमें प्रेजेंट है कि नहीं साइकिल। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 थिंग्स बताए थे कि कैसे डिटेक्ट करते हैं, वैसे इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि पहला चीज़ है कि आपको विज़िट करना होगा। विज़िट करना मतलब किसी भी नोड को पहली बार एक्सेस करने को विज़िटिंग कहते हैं। सेकेंड थिंग इज़, ये नया है, ये पिछले वीडियो में नहीं बताया था। हमें फाइंड करना है कि पेरेंट कौन है। बिना पेरेंट के हम लोग नहीं देख पाएंगे कि साइकिल है या नहीं, डीएफएस वाले अप्रोच से। थर्ड थिंग क्या है, एक्सप्लोर। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि एक्सप्लोरिंग करना मतलब किसी भी वर्टेक्स पे जाके उसके एडजेसेंट्स को विजिट करना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लोर। और इस लास्ट पॉइंट में हमें रिटर्न ट्रू करना है, रिटर्न ट्रू अगर साइकिल है तो, ठीक है, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। अब हम ये देखते हैं कि ये पेरेंट क्या है। पेरेंट मीन्स फाइंडिंग द कॉलर वर्टेक्स। जो भी जिस भी वर्टेक्स को, जैसे अगर 1 से हम डीएफएस चला रहे हैं, तो अगर 1 है का एडजेसेंट 2 है तो 2 को कौन कॉल करेगा, 1। तो 1 हमारा पेरेंट हो जाएगा। ये हम देखेंगे जब प्रोग्राम लिखेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि जो विजिट होता है वो अगर विजिटेड है जो कोई नोड, तो हम उसमें नहीं जाते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर हम किसी एडजेसेंट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट कि वो ऑलरेडी विजिटेड हो, और सेकेंड थिंग कि वो विजिटेड ना हो, तो नॉट विजिटेड हो सकता है। 2 चीज़ें ही हो सकती हैं किसी एक वर्टेक्स के साथ। तो अगर विजिटेड होता है तो हमें चेक करना है कि उसका पेरेंट क्या है। उसका अभी हम देखेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यही इसी पे ये है वीडियो। और नॉट विजिटेड है, अगर ये जो वो वर्टेक्स है वो नॉट विजिटेड है, तो ये 4 चीज़ें फिर से लगा देनी है, ये 4 स्टेप उसी वर्टेक्स पे फिर से लगा देनी है। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस ग्राफ ट्रैवर्सल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हम सोर्स नोड 0 से स्टार्ट करें तो उसे सबसे पहले विज़िट करना है। चलिए इस ग्राफ को क्या करती हूँ, मैं बना लेती हूँ। 0 2 1 3, ये इससे कनेक्टेड इज, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, इससे, और ये हमारे हैं वर्टेक्स। अगर मैं अपना स्टार्टिंग इंडेक्स ये ले लूँ तो ये मेरा 0 है। तो इसका पेरेंट कौन है, पेरेंट ऑफ 0 कोई नहीं है, क्योंकि कॉलर फंक्शन जो है अभी इसको कोई वर्टेक्स कॉल नहीं कर रहा है, तो पेरेंट इसका -1 है। तो सेकेंड थिंग हमें क्या करनी होती है, सबसे पहले तो विजिट करना होता है। तो विजिट किया हमने 0 को, क्या किया, पेरेंट इसका फाइंड किया। 0 का पेरेंट -1 है। अब इसे थर्ड स्टेप है एक्सप्लोर करना। तो 0 का एडजेसेंट 1 है या 2 है, तो हम 1 पे जाएंगे। तो जब 1 पे गए तो देख 1 को विज़िट कर लिया, सबसे पहला स्टेप है। जैसे ही नए नोड पे जाते हैं तो उसको विज़िट करते हैं, तो उसको मैंने विज़िट कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या है, उसका पेरेंट फाइंड करना। तो 1 का पेरेंट कौन है, 1 का पेरेंट है 0, क्योंकि 0 ने 1 को कॉल किया है। अब हमने पेरेंट फाइंड कर लिया, विजिट भी कर लिया, अब 1 को करेंगे एक्सप्लोर। तो 1 के एक्सप्लोरेशन में देखेंगे, अब हम उसका एडजेसेंट कौन है, 0 है और 2 है।
तो एडजेसेंट जो होते हैं वो या तो विजिटेड हो सकते हैं, नॉन विजिटेड। तो अब ज़ीरो पे जाते हैं, जो वन का एडजेसेंट है वो ज़ीरो है, वो ऑलरेडी विजिटेड है। तो विजिटेड है तो देखेंगे कि इसका पेरेंट और ये जो नोड हम जिस पे पहुँचे हैं वो इक्वल है कि नहीं। ये दोनों इक्वल है, मतलब विजिटेड तो है ही, बट पेरेंट इज़ इक्वल टू वर्टेक्स। तो ये हमारा टोटली सेटिस्फाइड है, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पेरेंट और ये इक्वल होते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका हम लोगों ने ज़ीरो पे विजिट कर लिया, वन का एडजेसेंट एक और है, वो है टू। तो टू का पेरेंट कौन हुआ? जैसे ही नए वर्टेक्स पे जाएंगे पहले उसको विजिट करेंगे, तो रेड मार्क कर दिया। और टू का पेरेंट कौन है जिसने उसको कॉल किया है? वो है वन। और जैसे ही वन हो गया तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो पेरेंट, अब पेरेंट के बाद क्या करना है, हमें एक्सप्लोर करना है। थर्ड स्टेप है एक्सप्लोर। तो टू का जब एक्सप्लोर करेंगे तो एक उसका एडजेसेंट है ज़ीरो। ज़ीरो जो है वो विजिटेड है। तो क्या इसका पेरेंट इस वर्टेक्स के बराबर है? नहीं जी, पेरेंट जो है वो वर्टेक्स के बराबर नहीं है। मतलब ज़ीरो और वन मैच नहीं करते, इसका मतलब यहाँ पे साइकिल है, और हमने डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पे साइकिल है। तो एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जस्ट सपोज़ कि इस एग्ज़ाम्पल में मैं नोट बना लेती हूँ 0 1 2 3 4। ये हमारे कुछ वर्टेक्स हैं और ये ऐसे अटैच्ड हैं। यहाँ पे 2 3 और 4 में साइकिल है। तो हमें अब क्या करना है, लेट्स स्टार्ट विद ज़ीरो। ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो को विज़िट किया। ज़ीरो को विज़िट जब कर लिया तो अब हमें क्या करना है, अब उसके पेरेंट कौन है? ज़ीरो का पेरेंट कौन है? -1, क्योंकि अभी इसको किसी वर्टेक्स ने कॉल नहीं किया। अब सेकंड स्टेप क्या है, उसको एक्सप्लोर। थर्ड स्टेप क्या है, इसको एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करने के लिए उसके वर्टेक्स, उसके एडजेसेंट पे जाएंगे। इसका एडजेसेंट है 1, तो अब 1 को विज़िट कर लिया। अब उसके पेरेंट को फाइंड करेंगे। 1 का पेरेंट कौन है? ज़ीरो है। अब इसके भी पेरेंट हमें पता चल गया। इस 1 को एक्सप्लोर करेंगे, तो 1 को एक्सप्लोर करने के लिए जब हम देखेंगे तो ज़ीरो जो है वो विजिटेड है। ज़ीरो विजिटेड है पर पेरेंट भी ज़ीरो बराबर पेरेंट भी है, तो ये हमारा पास हो गया। अब 1 का एक और एडजेसेंट है, वो है 2। 2 का पेरेंट कौन हुआ? 2 का पेरेंट 1 हुआ, क्योंकि 1 ने उसको कॉल किया है, तो उसको विजिटेड मार्क कर देंगे अब। और देखेंगे कि अब इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो 2 के एडजेसेंट में है 1 4 और 3। तो 1 को कॉल करते हैं। 1 जो है वो विजिटेड है पर पेरेंट के बराबर है, तो ये मेरा सेटिस्फाई हो गया। अब उसका नेक्स्ट एडजेसेंट कौन है? 3 है। 3 विजिटेड नहीं था, तो उसको विजिटेड मार्क करते हैं। 3 विजिटेड नहीं था, उसको विजिटेड मार्क किया। और यहाँ पे 3 का पेरेंट कौन हुआ? 2 हो गया। और जब 3 का पेरेंट 2 है तो अब 3 को एक्सप्लोर करेंगे। 3 के एडजेसेंट में दो चीज़ें हैं, एक ये 2 है और एक 4 है। तो 2 पे जाएंगे, 2 ऑलरेडी विजिटेड है ना। 2 जब देखेंगे विजिटेड है और इज इक्वल टू पेरेंट भी है, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब नेक्स्ट पे नेक्स्ट इसका कौन है? वो है 4 है। 4 विजिटेड नहीं है, तो उसको विजिटेड मार्क करेंगे एंड वी विल राइट हियर 4। अब इसका पेरेंट कौन है? 4 का पेरेंट कौन है? 3 है। तो अब 4 को अभी जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमें एक 3 मिलेगा, एक 2 मिलेगा। तो जब ये 3 मिला हमें, तो वी विल राइट हियर 3। 3 विजिटेड है और पेरेंट के बराबर, ओके, हम पेरेंट के बराबर है और विजिटेड भी है, तो इसको जाने देंगे। पर जब इसके 2 पे जाएंगे तो देखेंगे कि पेरेंट जो है वो वर्टेक्स के बराबर नहीं है। पेरेंट 3 और वर्टेक्स 2 है। इसका मतलब यहाँ पे साइकिल है, यहाँ पे साइकिल प्रेजेंट है, और ये हमने डिटेक्ट कर लिया। अब इसका कोड जो है नाम है, जो साइकिल डिटेक्ट करने के लिए है, अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। तो सबसे पहले हमने एक एरे ऑफ लिंक लिस्ट बनाया है, जिससे कि हम एडजेसेंसी लिस्ट स्टोर कर सकें।
and I am taking int v as the number of vertex. अब हमने ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसमें मैंने v को इनिशलाइज कर दिया और लिंक लिस्ट बना के लाइक एडजेसेंसी लिस्ट के लिए मैंने ये बना दिया. एंड व्हाट एल्स, ये ऐड एज वाला प्रोग्राम लाइक ऐड एज वाला फंक्शन है जिसमें u और v के बीच में हमें, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड है तो अगर मुझे u और v के बीच में ऐड करना है तो u के एडजेसेंसी लिस्ट में v और v के एडजेसेंसी लिस्ट में u ऐड हो जाएगा, तो ये ऐड एज कर दिया. बूलियन इस साइकिल जो है वो सबसे पहले तो विजिटेड एरे बनाना था, बूलियन डेटा बूलियन डेटा टाइप का, और उसको इनिशलाइज कर देना है फॉल्स से. नेक्स्ट में क्या करना है, सारे वर्टिसेस के लिए मुझे ये इस साइक्लिक वर्टेक्स वाला फंक्शन कॉल करना है. ये बेसिकली इसलिए है कि अगर कोई हमारे पास डिसकनेक्टेड कंपोनेंट है तो वो इसे भी कॉल कर लेंगे तो सारी वर्टेक्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे. मेन फंक्शन हमारा ये है इस साइक्लिक वर्टेक्स वाला. इसमें क्या है कि जैसे ही हम किसी वर्टेक्स को पहली बार विजिट करते हैं देन वी मार्क इट ट्रू, और उसकी एडजेसेंसी लिस्ट में हमें ट्रैवल करना होता है. व्हेन वी ट्रैवल तो हमें ये अगर अगर वो पहली बार विजिट कर रहे हैं इसका मतलब अभी ये इसका फॉल्स है, तो क्योंकि अगर हम विजिट कर चुके हैं तो उसका विजिटेड एरे ट्रू हो जाएगा, पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो उसका अगर फॉल्स है तो ये फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करेंगे. और ध्यान रखेंगे कि ये जो वर्टेक्स है वो हमारा आई हो जाएगा, उसका विजिटेड जो है वो विजिटेड एरे में तो हम पास कर देंगे, और ये जो वी है उसका पेरेंट है, तो जो भी कॉलर फंक्शन है, कॉल कौन कर रहा है, वी, तो फिर ये जो वी है वो उसका पेरेंट हो जाएगा. अगर ये हमारा इफ ये रिटर्न होता है ट्रू इस साइक्लिक, तो रिटर्न ट्रू. अदरवाइज अगर हमारा विजिटेड है ये ऑलरेडी, ये तो इफ नॉट विजिटेड है, इफ इन केस इट इज नॉट विजिटेड तब हम ये रिकर्सिवली कॉल करेंगे. इफ इट इज ऑलरेडी विजिटेड, तो अगर ये आई जो है वो पेरेंट के बराबर नहीं है, जो कि मैंने वीडियो में समझाया है कि पेरेंट और आई का क्या है वो रिलेशन, तो हम ये ट्रू रिटर्न कर देंगे कि या साइकिल इज प्रेजेंट. अदरवाइज अगर इन सब के बाद भी अगर हमारे पास कुछ नहीं ट्रू रिटर्न होता है तो इसका मतलब लास्ट में हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे. और फाइनली वी हैव दिस मेन फंक्शन जिसमें हम एक ग्राफ बनाते हैं एंड वर्टेक्स ऐड करते हैं, एजेस ऐड करते हैं, और बस ये देखना है कि इज साइक्लिक और नॉट.